हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं एक नया कलेक्टिव रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि माँ काली आप लोगों को कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि जब एक्सेप्टेंस का बात है तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वो है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर क्या होता है? सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कुछ और मिल रहा है कुछ अलग तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हम लोग डाउटफुल हो जाते हैं और यहाँ तक हम लोगों को सोच चले जाते हैं कि यूनिवर्स हम लोगों का बात नहीं सुनता है या फिर आपके पास कोई मैजिकल एबिलिटीज़ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे बात आ रही है कि जो चीज़ आपको मिल रही है आपको वो चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको क्या ज़रूरत है या फिर आपको क्या चाहिए। आपको पता है मेटेरियलिस्टिक गोल्स, बट यूनिवर्स को पता है आपके सोल को क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो एक बात आता है कि जब हम लेमोनेड्स ढूंढते हैं तो लाइफ लेमन्स दे देते हैं और आपको उसी से लेमोनेड बनाना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं एवरी डे इज़ नॉट योर बर्थडे। एवरी डे आपको लोग स्पेशल फील नहीं करवाएंगे, एवरी डे आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होगा और मैजिक ऐसे वर्क नहीं करते। समटाइम इट वर्क, समटाइम्स इट डज नॉट। सो यहाँ पे क्या चीज़ है कि चाहे मैजिक वर्क करे क्या ना करे ये सब अलग बात है, बट फिलहाल आपको कौन सी चीज़ को मान के चलना है, क्या आपको एक्सेप्ट करना है, इसी को लेके आज रीडिंग करेंगे। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करूँगा क्योंकि नहीं हूँ मैं कोई भी सोशल मीडिया पे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही हूँ, वो है माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी। वहाँ पे आप लोगों को ब्लू टिक देखने को मिल जाएगा और वही है मेरा वेरीफाइड इंस्टाग्राम आईडी। ओके, तो प्राइवेट रीडिंग बंद है तो सवाल ही नहीं है आप लोगों को मैसेज करने का एंड कमेंट सेक्शन से बोलने का। सो प्लीज़ कैमरे से बचिए। लेट्स सी कौन सी चीज़ को मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भवतारिणी माँ, इट्स अ क्लियर कट साइन कि माँ आपको देख रहे हैं कि आप दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलते हो, दूसरों के प्रायोरिटीज़ को बहुत आगे रखते हो, बट व्हेन इट कम्स टू यू तो लोग शायद आपको सबअटैच कर देते हैं। ये वर्ल्ड आपके लिए टफ है क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो, आप बहुत पुराने सोल पुराने ज़माने के हो एंड इसीलिए पुराने गाने पुराने जगह पुराने रीति रिवाज अच्छा लगता है। लॉयल हो, लिटरली स्पिरिचुअल माइंडेड हो और मैं देख सकता हूँ कि आप माँ को प्यार करते हो, माँ आपके अंदर है और लिटरली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए हर हीलर को ये प्रॉब्लम होता है। हर हीलर चाहते हैं कि लोगों को मदद करेंगे, हर हीलर चाहते हैं कि लोगों के लिए वो कुछ करेंगे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हमारे एम्पैथेटिक साइड हमारे ही वीक पॉइंट है। कहीं ना कहीं हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों के लाइफ में हम जान डाल दे रहे हैं, लोगों को हम लोग इनलाइटेंड कर रहे हैं, बट इसके बदले में हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों का टॉक्सिसिटी, उन लोगों का नेगेटिव पावर्स। इसीलिए क्या हो जाता है, जब भी आप किसी को हील कर रहे हो, किसी के लिए टैरो रीडिंग करते हो, उसका नेगेटिव एनर्जी भी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो और यही चैनल को माँ देख रहे हैं। खास करके मान लीजिए आप अपने लवर के लिए प्रे कर रहे हो और आपको पता है कि आपके लवर बहुत टॉक्सिक वे में बिहेव करे, या फिर कोई क्लाइंट के लिए आप स्पेल कर रहे हो बट आप खुद को बांधे नहीं हो, या फिर आप किसी के घर पे गए हो उसके घर को रिमूव कर रहे हो एनर्जी। ट्रस्ट मी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनका नेगेटिव एनर्जी भी आप ले रहे हो। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप पूरी तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर पा रहे हो या नहीं। अगर रिलीज कर पा रहे हो सो गुड, वेरी गुड, बट अक्सर हम लोग वो चीज़ रिलीज नहीं कर पाते। इसीलिए अब देखोगे तो कोई नेगेटिव पर्सन के साथ जब आपका बात हो जाता है, कोई फ्रेंड के साथ बात हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका तबीयत खराब हो गया और हम लोग बोलते थे कि ये नज़र लग गए है, ये है वो है, बट ये ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली क्या हो रहा है कि उसके एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लिए हो, अभी आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। टेक्निकली अगर आप उस टाइम पे सॉल्ट से नहाएंगे या फिर एट द सेम टाइम अगर आप मंत्र चैंटिंग करेंगे या फिर पूजा करेंगे सो पॉसिबल है, बट इसके लिए टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं खुद को बांध के रखना होगा, ओवर इन्वॉल्व मत हो जाइए। माँ आपको बोल रहे जो आपके लिए सही है वो माँ ऑलरेडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि ओवर अटैचमेंट से आपको पीछे हटना है। अगर आप काम को कर रहे हो और करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, गोल्स को अचीव करते जा रहे हो, साथ ही साथ ये एक रिमाइंडर है कि गोल तो ठीक है बट सोल के लिए क्या है। मेटेरियलिस्टिक गोल तो आप अचीव करोगे बट सोल क्या है।
हमारे एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होता है गोल अचीव करने के बाद। सो लिटरली आप में से जो लोग गोल अचीव कर रहे हो वो तो कर पाओगे, बट आप क्या सीख रहे हो, आपका रियलाइजेशन क्या है, लाइफ आपको क्या सिखा रहा है, लाइफ के स्कूल में कितने क्या क्या सिलेबस आप पढ़ रहे हो, ये आपके इनवर्ड आई से देखना होगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा खुद को विड्रॉ कर लीजिए। ओवर अटैचमेंट अच्छा चीज़ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट, ओवर इन्वॉल्वमेंट अच्छा चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं माँ नेगेटिव फ्लो को कट ऑफ कर रहे। खास करके आप एक हीलर हो और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, दूसरे की बातें सुनते हो, या फिर टैरो रीड करते हो, ओरेकल रीड करते हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हो। तो इट्स अ रिमाइंडर कि अपना एनर्जी को बचा के रखिए। जिसके साथ बात कर रहे हो ये बात देखिए कि क्या वाकई में इसके साथ बात करना ज़रूरी है, किसको आप समझाना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, क्या वो समझ रहे इवन, या फिर आपका एनर्जी बेकार जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे कि खुद को लिमिट, एक काम को थोड़ा सा लिमिट पे रखो। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, और चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि जितना भी आप करोगे बढ़ेंगे आप अभी इतना ही। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बढ़े, होगा। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए बोल रहे, तो वेटिंग को एक्सेप्ट करना होगा कि अभी वेट करना है, माँ देख लेंगे, बाकी चीज़ माँ देख लेंगे। सरेंडर कीजिए, वेट कीजिए। एंड एवरी टाइम आपको प्रॉब्लम के आने के बाद ही माँ को पुकारना नहीं है। डेली प्रे कीजिए, डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मैं आपको बोल रही है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली पूजा कीजिए, और नेगेटिविटी अपने आप रिलीज कर पाओगे आप। बट दूसरों में उतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व मत हो जाइए, खास करके अगर आप साइकिक हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव लोगों के साथ डील कर रहे हो, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। एट द सेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आप हो रहे हो तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा इस वीकेंड में खुद के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, लेट्स सी। और क्या एक्सेप्टेंस का बात आ रही है। सेकंड कार्ड, वाओ, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता, ओ माय गॉड। कहीं ना कहीं आपको अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बहुत जल्दी रिएक्ट कर दे रहे हो, सिचुएशंस खराब हो रहा है और आप सोच लिए सिचुएशंस एकदम खराब हो गए। कोई भी आके आपको प्रोवोक करे, कोई भी आके आपके वीक पॉइंट को हीट करे, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा ये आपका वीक पॉइंट है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपकी एनर्जी ट्रेमेंडस है। जब आप अपने मोड पे आते हो तो यू कैन डिस्ट्रॉय एनीबडी, यू कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। सो इस टाइम पे अपना मैजिक को कंट्रोल करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के अच्छा चाहते हो, बट कहीं ना कहीं डेविल या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको इतना बुरी तरीके से कंट्रोल किया कि आप उसके लिए उसके नेगेटिव चीज़ें चाहने लगते हो। लाइक ऐसा होता है, मैंने देखा हो कि एक लवर एक टाइम पे अपने एक कपल एक टाइम पे एक दूसरे के लिए प्रे करते थे, दूसरे टाइम पे कर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। सो बेसिकली छिन्नमस्ता मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो दिमाग से हटा देना होगा। और कहीं ना कहीं ये मैं देख सकता हूँ कि आप सिचुएशंस को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो, कि ओवर थिंकिंग, ओवर एजम्पशन, ओवर डूइंग। छिन्नमस्ता, कट द हेड ऑफ द प्रॉब्लम। सो बेसिकली cut your ego, cut your conflicts, cut everything which does not belong to your soul. जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो रहे हैं आपके साथ, जो भी बैगेजेस लेके चल रहे हो, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप कोशिश करते जा रहे हो कि कंट्रोल करे। नहीं, खास करके मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा ट्रिगर हो जाता है जब आप एस्ट्रोलॉजी के वेबसाइट्स पे जाते हो और वहाँ पे कोई ब्लॉग्स आपको दिख गया कि 2024 में ये राशियों के लिए खराब होने वाला है, ये राशियों के लिए अच्छा, और जिस मोमेंट पे आप वो देखे हो यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट एनर्जी। वेल, ये ऐसा नहीं होता है। ये सब बोलने के लिए पॉपुलर होने के लिए है, बट ऐसा नहीं होता है। हर दिन एनर्जी चेंजेस हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मैटर्स अगर आपके जहन में है कि ओ माय गॉड 2024 क्या होगा पता नहीं, मेरे को कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ये चल रहा है, वो महादशा ये है वो है, नो, सरेंडर, सब कुछ अच्छा होगा। कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पर्सन आपको ये नहीं बोल सकता है और ये नहीं सोच सकता है वो, क्योंकि माँ आपके साथ है, आप डिफरेंट स्पिरिचुअल बीइंग हो। और अगर कोई आपको जनरल लोगों के साथ या फिर जो लोग अवेकन नहीं उनके साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो उनका मिस्टेक्स है। कहीं ना कहीं आपको लोगों के रॉन्ग जजमेंट्स को
आपके ऊपर जो लोग रॉन्गली जजमेंट इम्पोज किए हैं, या फिर जिस तरीके से लोग आपको क्रिटिसाइज किए हैं, या फिर जिस तरीके से लोग आपको या फिर ये सोसाइटी आपको समझाए है, ये सब कंडीशनिंग्स को हटाने का वक्त आ गया है। आई थिंक आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको लोग कंट्रोल करके रखे हैं और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये लोगों के डायमेंशन से आपको बाहर आना है। जस्ट कट दिस बेसिक थॉट्स, कट देयर जजमेंट्स, कट देयर रॉन्ग एजम्पशंस। आपको सरेंडर करना है और आपको अपना काम करना है। और उस काम को मैं सात्विक काम ही बोलूँगा। सात्विक इसीलिए क्योंकि आपके काम है सोल पर्पस। सोल पर्पस मतलब अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हो और उस टाइम पे आपका डिफरेंट सोच आ रहा है, तो प्लीज़ उस सोच को समझिए कि क्यों आ रहा है, एंड देन कट दिस थिंग्स ऑफ। अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको इंपॉर्टेंट कोई काम आ गया है और आपको लगा कि इंपॉर्टेंट काम है तो उसको पहले करके पूजा कर लो, यस आप कर सकते हो, बट आप ट्राई कीजिए कि पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर को रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके सोल को दो, उसके बाद मेटेरियलिस्टिक चीजें। ओके, छिन्नमस्ता माँ मतलब कट ऑफ ऑल दोज अननेसेसरी स्टफ दैट डज नॉट बिलोंग टू योर सोल। लेट्स सी। एंड सेल्फ लिमिटिंग बिहेवियर को भी खत्म कीजिए। उसके बाद है मातंगी। ओ माय गॉड, मातंगी माँ आपको बोल रहे कि अगर आप रिजेक्टेड महसूस करते हो, या फिर लोग आपको अनवर्दी समझे हैं, या फिर लोग आपको हमेशा डिस्क्रेडिट किए हैं, या फिर लोग आपको देखे नहीं, सुने नहीं, तो आपके लिए एक चीज़ माँ बोल रहे कि माँ को पता है कि आपके पास टैलेंट क्या है, माँ को पता है कि आप कितना स्पेशल हो, माँ को पता है कि आप कितना क्रिएटिव हो। अगर आप गुनगुनाते भी हो माँ देखते हैं, अगर आप कोई भी पेंटिंग करते हो वो भी माँ देखते हैं, आप कितना शिद्दत से काम करते हो माँ जानते हैं। आपके अंदर एक नया एक्टर छुपा है, आपके अंदर एक नया म्यूजिशियन छुपा है, आपके अंदर एक नई कला छुपा है। आई थिंक उस कला को आपको एक्सेप्ट करना है। आपको बाहर आना है। आप अब जिस कला को लेके डरते हो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, आई थिंक ये इसको बंद कर दीजिए और अपने क्रिएटिविटी के धुन में आइए। आपको 9 to 5 जॉब करना ही है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। आपको इस तरीके का हीलर बनना है, ऐसा कोई नहीं सेट किया है। आप यूनिक हो, आपके पास पावर यूनिक है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समाज जो जिस तरीके से जा रहे हैं कि ऐसे टैरो रीडिंग करते हैं, वैसे टैरो रीडिंग करते हैं, टैरो का मीनिंग ये है। नो ही। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नए यूनिक कर सकते हो, यस आप करिए, लोगों को पसंद आएगा। और पसंद नापसंद तो वो उनका बात है। लोगों को अगर मदद आपके हिसाब से ये चीज़ होगा तो उसको फोकस करके करिए। कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। माँ आपको सपोर्ट कर रहे और माँ आपको बोल रहे कि अपनी यूनिकनेस, जब आप खुद की यूनिकनेस को समझ जाओगे तो लोग भी इसको पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए वो फायदेमंद होगा। अब देख सकते हो एक चीज़, मातंगी माँ को हमेशा झूठे खाना पसंद है, क्योंकि वो समाज के डिफरेंट साइड पे बिलोंग करते, जहाँ पे समाज के लोग उस चीज़ जो चीज़ों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, माँ उन्हीं चीज़ों में टैलेंट को ढूंढते। तो ऐसा हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स कभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, या फिर कोई आपको अनवर्दी समझा है, या फिर कोई आपको ये बोला है कि आप जो भी करने वाले हो वो गलत है, या फिर आप ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हो, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके पास जो पावर है शायद किसी को कोई आइडिया नहीं है। लिटरली माँ आपको एक साइन दे रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, किस चीज़ में आपको बहुत अच्छा लगता है। वो पूजा पाठ हो सकता है, वो मंत्र पाठ हो सकता है, वो टैरो हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, बट वो पावर आप ही का है, वो आपके अंदर वो चीज़ है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंडली, हर टाइम पे लोग आपको समझेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपना क्रिएटिविटी को एंजॉय कर रहे हो, यही सबसे बड़ा बात है। वैलिडेशंस मत ढूंढो, आप खुद ही एक वैलिडेशंस हो। लोगों की नज़र में अच्छा होना टेम्पररी है, लोग तो बोलेंगे ही। कुछ वीडियोस मेरा आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो, कुछ वीडियोस अनदेखा रह जाता है, बट वीडियो मैं सारे वीडियोस को एक ही टाइप के एनर्जी के साथ पोस्ट करता हूँ। सिमिलरली आपके हर काम सेम है, हर काम इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लोगों के नज़रिया कभी बदलेंगे, कभी वो बहुत अच्छा बोलेगा, कभी बहुत बुरा बोलेगा, इट्स अप टू देम। बट ये सब चीज़ आपके काम को अफेक्ट ना करे, ये सब उन लोगों के परसेप्शंस आपको अफेक्ट ना करे। सो प्लीज स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशंस। आपको अगर वैलिडेशंस ढूंढना ही है तो खुद चुनिए, खुद डिसाइड कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को सेट कीजिए, एंड डेफिनेटली ये क्लीशे वाला चीज़ करना बंद कीजिए।
आपके सोल को जो लगता है, अगर आप हाथ से खाना पसंद करते हो, कोई दरकार नहीं है कि आपको स्पून एंड कटलरी यूज करके ही खाना है। सिंपल है, जितना सिंपल आप बनाओगे लाइफ, उतना सिंपलर आपका जीवन हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि उन लोगों के जैसे ही जीना है, जरूरी नहीं कि उन जैसे ही टैरो रीड करना है, जरूरी नहीं है कि उन लोगों के जैसे जैसे वो लोग बोल रहे हैं उसको ही ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए। आपके पास वो नॉलेज है, आपके साथ माँ का कनेक्शन बहुत गहरा है, शायद वो चीज़ लोग नहीं समझेंगे। आई थिंक वक्त आ गया कि आपको वो कनेक्शंस को ढूंढने का। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ मातंगी। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ आपके साथ है, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, माँ काली टैरोट बाय अनिल मुखर्जी। बाय बाय।